सैर बिन जाबिर ने बयान किया कि कूफा में एक मुहद्दिस थे जो हमारे सामने अहदीस बयान करते थे। जब वो हदीसें बयान करके फारिग होते तो लोग मुंतशिर हो जाते थे, मगर चंद आदमी अपनी जगह पर बैठे रहते और उनमें एक ऐसा शख्स भी था जो बड़ी अजीबो गरीब बातें करता था। वैसी बातें मुझको किसी ज़बान से सुनने का मौका नहीं मिला था, चुनांचा मैं उसके पास भी जाकर बैठ जाया करता था। एक दिन मैंने उस शख्स को उसकी जगह पर नहीं पाया तो अपने साथियों से पूछा कि क्या तुम में कोई शख्स उस आदमी को भी जानता है जो यहाँ हमारे पास बैठा करता था और बड़ी अजीबोगरीब बातें करता था। एक शख्स बोला कि हाँ, मैं उस आदमी को जानता हूँ। मैंने कहा क्या तुम मुझे उसके घर ले जा सकते हो? लिहाजा मैं उस शख्स के साथ हो लिया और उस शख्स के हुजरे पर पहुंचकर दरवाज़ा खटखटाया। वो बाहर निकला तो मैंने पूछा कि मेरे भाई, हमारे दरमियान मौजूद रहने से किस चीज़ ने तुम्हें बाज रखा? उसने जवाब दिया, उरियानियत ने, यानी मेरे पास इतने कपड़े नहीं हैं जिससे मैं अपने जिस्म और सतर को पूरी तरह छुपाए रखूं, और इसी वजह से तुम लोगों के दरमियान आने से बच रहा हूं। लिहाजा मैंने अपनी चादर उस आदमी को दे दी और कहा कि इसे ले लो और ये चादर ओढ़ लो। वो शख्स कौन था, अस्हाबे रसूल से उसका क्या ताल्लुक था, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस आदमी के मुताल्लिक ऐसा क्या फरमा दिया था कि सहाबा उसकी तलाश करने लगे थे। इस वीडियो में हम इन हकाइक से पर्दा उठाएंगे। अस्हाबे रसूल की शख्सियत इस्लाम में निहायत ही बुलंद तर और मुनफरिद हैसियत रखती है, जिन्होंने दीन के खातिर कुर्बानियाँ दी और अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में अजियत उठाकर इस्लाम की सरबुलंदी के खातिर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। ये वो लोग थे जिन्होंने नबी की सोहबत पाई और आपके साथ ज़िंदगी बसर की, जिहाद किया, हिजरत की, यहाँ तक कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हो गए। लेकिन उन असहाब में एक शख्स ऐसा भी है जिन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ और सोहबत नसीब ना हो सका। इसके बावजूद वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अकीदत में देगर असहाब से कुछ कम न था, और खुद नबी ने उस शख्स की इतनी फजीलत बयान की कि सहाबा किराम को उन पर रश्क आ गया। उस अजीम मकाम व मंजिलत पर फायज शख्स का नाम अवेस बिन आमिर करनी था, जिनका ताल्लुक यमन के करन कबीले से था। आपने नबी का दौर पाया था और उस जमाने में मौजूद थे। इस्लाम जब यमन की सरजमीन तक पहुंचा तो अवेस करनी ने इस सच्चे दीन को कबूल कर लिया। उलमा व मुहद्दिसीन ने अवेस करनी को ताबईन में शुमार किया है और तमाम ताबईन का इमाम और सरदार करार दिया है। इमाम हाकिम ने एक हदीस नकल की कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे पास यमन के हलीफ कबाइल के साथ अवेस बिन आमिर आएगा। उसका ताल्लुक करन कबीले की शाख मुराद से होगा। उससे बर्स की बीमारी लाहक थी जो कि ख़त्म हो चुकी है और सिर्फ 1 दिरहम के बराबर बाकी है। वो अपनी वालिदा के साथ निहायत ही नेक सलूक करता है। अगर वो अल्लाह पर कसम भी डाल दे तो अल्लाह उसकी कसम पूरी फरमा देगा। लिहाजा अगर तुम उससे अपने लिए इस्तिग़फ़ार करवा सको तो ज़रूर करवाना। इब्ने असाकिर की रिवायत के मुताबिक हज़रत उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10 सालों तक अवेस करनी नामी इस शख्स को तलाश करवाया। यहाँ तक कि हज के मौके पर जब यमन से लोग मक्का आए तो हज़रत उमर ने उन्हें जमा किया और उनसे पूछा कि तुम में से जो भी कबीला मुराद का हो वो खड़ा हो जाए। लिहाजा कबीला मुराद के जो लोग थे वो खड़े हो गए और बाकी बैठ गए। इसके बाद फरमाया, क्या तुम में से कोई शख्स अवेस नामी आदमी को जानता है? ये पूछते पूछते आप खुद अवेस के पास आए और पूछा कि क्या तुम्हारा नाम अवेस है? उन्होंने कहा हाँ। हजरत उमर ने फरमाया कि तुम मुराद कबीले की शाख करन से हो? उन्होंने कहा हाँ। हजरत उमर ने पूछा कि क्या तुम्हें बर्स था? वो अच्छा हो गया मगर दिरहम बराबर बाकी है। उन्होंने कहा जी हाँ। हजरत उमर ने कहा कि क्या तुम्हारी माँ है? उन्होंने कहा जी। लिहाजा हज़रत उमर ने कहा कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि आप फरमाते थे कि तुम्हारे पास अवेस बिन आमिर यमन वालों की कमक फौज के साथ आएगा। वो कबीला मुराद से है जो करन की शाख है। उसको बरस था, वो अच्छा हो गया मगर दिरहम बाकी है। उसकी एक माँ है। उसका हाल ये है कि अगर अल्लाह के भरोसे पर कसम खा बैठे तो अल्लाह उसको सच्चा करे। फिर अगर तुझसे हो सके तो उससे अपने लिए दुआ करवाना। तो अब आप मेरे लिए दुआ कीजिए। लिहाजा हजरत अवेस ने हजरत उमर इब्ने खत्ताब के लिए बख्शिश की दुआ फरमाई। आपने कहा कि तुम कहाँ जाना चाहते हो? हजरत अवेस करनी ने कहा, मैं कूफा जाना चाहता हूँ। हजरत उमर ने फरमाया कि मैं आपको कूफा के हाकिम के नाम एक ख़त लिख दूँ। हजरत अवेस ने फरमाया कि मुझे गरीबों और खाकसारों में रहना अच्छा लगता है। हजरत अवेस करनी निहायत ही जाहिद और मुतक्की शख्स थे।
آپ کے متعلق روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے پاس ایک چادر تھی جو زمین پر بیٹھتے وقت زمین پر لگتی تھی۔ اس پر وہ کہا کرتے کہ یا اللہ، میں ہر ذی روح کے بھوکے اور ننگے ہونے پر تجھ سے معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس صرف میرے پیٹھ پر موجود کپڑا اور میرے پیٹ میں موجود خوراک ہی ہے۔ کسی دن شام ہوتی تو اویس قرنی فرماتے آج کی رات رکوع کی رات ہے، لہٰذا صبح تک رکوع کرتے، اور کبھی شام کے وقت کہتے آج کی رات سجدے کی رات ہے، تو صبح تک سجدے میں پڑے رہتے۔ بعض اوقات شام کے وقت اپنے گھر میں موجود اضافی کھانا پینا، لباس سب کچھ صدقہ کر دیتے، اور پھر کہتے اے اللہ، اگر کوئی بھوک سے مر گیا تو میرا مواخذہ مت کرنا، اور اگر کوئی ننگا فوت ہو گیا تو مجھ سے حساب نہ لینا۔ دراصل آپ کی نابینا والدہ کی دیکھ بھال اور خدمت کی وجہ سے اویس قرنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ نہ پہنچ سکے، لیکن غیبی طور سے اللہ نے نبی کو ان کی خبر پہنچائی۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے تو اویس قرنی کوفہ منتقل ہو گئے تھے، اور آپ نے امام علی کے ہاتھوں پر بیعت کر کے آل محمد کے خاطر جانثاری کا عہد کیا، اور اہل بیت رسول کی محبت میں آپ نے جنگ صفین میں حضرت علی کا ساتھ دیا، آپ کے حمایت میں میدان جنگ میں اترے۔ سن 37 ہجری میں جنگ صفین میں آپ کی شہادت ہوئی۔ خود امام علی فرمایا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اویس کی موت خدا کی دین کے راستے میں شہادت پر ہوگی، اور بہت سے لوگ بروز قیامت اس کی شفاعت پائیں گے اور آتش جہنم سے نجات حاصل کریں گے۔ صوفیوں کے نزدیک حضرت اویس قرنی کا ایک خاص مقام و